तो दोस्तों आपने हाल ही के दिनों में पेटीएम एप्लीकेशन के ऊपर पेटीएम पोस्टपेड नामक एक फीचर देखा होगा। यदि आप पेटीएम के वेरीफाइड केवाईसी वाले कस्टमर हो तो आपने पेटीएम पोस्टपेड का फीचर बहुत पहले देख लिया होगा, आज से 1 साल 2 साल पहले। यदि आप अभी नए नए यूजर हो पेटीएम के तो आपने पेटीएम पोस्टपेड का फीचर अभी आपको मिलेगा केवाईसी करने के बाद। तो दोस्तों आप मन सोचते होंगे कि ये पेटीएम पोस्टपेड क्या है, क्या आपको ये पेटीएम पोस्टपेड लेना चाहिए, क्या पेटीएम पोस्टपेड में पेटीएम अपनी जेब से पैसा देता है, या पेटीएम पोस्टपेड पैसा नहीं चुकाओगे तो क्या होगा आपके साथ में। आपने पेटीएम पोस्टपेड का पैसा ले लिया और आप नहीं भरते हो तो उस सूरत में पेटीएम आपके साथ क्या करने वाला है। और दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड में कितना पैसा मिलता है और किस प्रकार से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, आज इन्हीं सभी विषयों के बारे में जानेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखें। और दोस्तों मैं हूं आपका अपना धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, अभी आप देख रहे हैं टेकनेट भी। तो चलिए दोस्तों विस्तार पूर्वक जानते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड क्या है और आप इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड पेटीएम कंपनी की तरफ से दी जाने वाली एक पे लेटर सुविधा है। पे लेटर मतलब आपको पहले कंपनी 1000 रुपये देगी और आपको उसका उपयोग 1 महीने तक करना है और अगले महीने की 7 तारीख से पहले उनको वो पैसा चुकाना होगा। यदि आपने उसी महीने में वो बिल भर दिया तब तो आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। यदि आप 7 तारीख तक भरते हैं तो आपसे 10% या 10 रुपये फालतू लिए जाएंगे 1 महीने का। यदि आप 7 तारीख से मिस हो जाते हैं तो आपके ऊपर एक अलग कार्रवाई बनती है, वो विस्तार पूर्वक भी जानेंगे। दोस्तों ये सुविधा होती है और पेटीएम पोस्टपेड में जो शुरुआती लिमिट होती है, शुरुआत में आपको 1000 रुपये मिलता है। यदि आपने अच्छा बिहेवियर किया और आपने अच्छा एक लेन देन किया तो उसमें आपके पास लिमिट हो जाती है 5000 रुपये की। यदि आपने इससे भी और अच्छा किया और भी अच्छा आपका लेन देन रहा तो आपको मिलता है 30,000 रुपये का, 30,000 27,000 मिल जाता है। और हाईएस्ट लिमिट होती है इसमें मिलने की 60,000 रुपये की। आप 60,000 रुपये तक का पोस्टपेड में बैलेंस ले सकते हैं और पेटीएम के द्वारा खर्च कर सकते हैं। तो पेटीएम पोस्टपेड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड का उपयोग दुकान पे होता है, रिचार्ज करने में होता है। आजकल रिचार्ज करने में थोड़ा हो नहीं रहा, बाकी हो जाता है। पेमेंट करने में होता है, बिल भरने में होता है, रिचार्ज आजकल नहीं कर पा रहे हैं उससे। और पेटीएम पोस्टपेड का उपयोग सैलरी किसी का किराया भरना होता है और अन्य पेमेंट सुविधाओं में पेटीएम पोस्टपेड का उपयोग होता है। पेटीएम पोस्टपेड में क्या पेटीएम अपनी जेब से पैसा देता है? तो दोस्तों नहीं, पेटीएम एक बैंक नहीं है, नहीं कोई फाइनेंशियल कंपनी है। इसीलिए नहीं तो पेटीएम अपनी जेब से लोन दे सकता है और नहीं कोई दूसरा नहीं कोई किसी प्रकार की फाइनेंशियल सुविधा प्रदान कर सकता है, जैसे कि लोन और फाइनेंस। तो जो पेटीएम है, पेटीएम पोस्टपेड के अंदर बैलेंस अपने सहायक लैंडर्स जो एनबीएफसी पार्टनर होते हैं, आदित्य बिरला, महिंद्रा फाइनेंस, इनसे मिलकर एक टाई अप करके रखता है। अपने कस्टमर को वहाँ ले जाता है, जैसे पेटीएम यूजर को वहाँ उनका डाटा वहाँ भेजेगा और महिंद्रा फाइनेंस वाले और ये जो बिरला फाइनेंस वाले ये आपको 1000 रुपये क्रेडिट देंगे पेटीएम पोस्टपेड में। इस प्रकार से आपको पैसा मिलता है और आपकी गारंटी लेता है पेटीएम कि हाँ ये हमारे जानकार हैं, इनको पैसा दो। यदि दोस्तों और ये एक्टिवेट कैसे होता है, शुरुआत में यदि आप वो भी अप्लाई करने गए होंगे तो आपको एक बार में नहीं मिला होगा। यदि आप पेटीएम के नए ग्राहक हैं, यदि आपका पैन कार्ड भी नहीं बना है अभी तक और आप पहली बार में उसे अप्लाई करते हैं तो आपका अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो पेटीएम पोस्टपेड का जो फीचर है ये आपके सिविल देखकर होता है। आपका पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, आपके बैंक की लेन देन देखी जाती हैं, कितनी लेन देन की गई हैं, और आपका पैन कार्ड को कनेक्ट करके आपका सिविल अंक भी देखा जाता है कि आपका सिविल कितना है। यदि आपका सिविल अच्छा रहा, आपका पैन कार्ड ऑलरेडी पहले ही एग्जिस्टेंस पहले ही वजूद में था और अच्छी लेन देन हुई थी, तो आपका पोस्टपेड का जो अकाउंट है वो 2 मिनट में चालू हो जाएगा। 30 मिनट भी नहीं लगनी और 5 मिनट में आपको अपनी लिमिट सेट कर दी जाएगी, 5,000 10,000 जो भी रुपये हैं उतने। यदि आप एकदम नए हो, अभी आपने महीना 2 महीने पहले चलाया है, तो आपके लिए एक बार में ओपन नहीं होगा, और होगा भी तो आपको शायद तक शुरुआत में 1000 रुपये की लिमिट मिलेगी। आपको ही बाद में पेटीएम पोस्टपेड का उपयोग करके धीरे धीरे आपकी अपनी लिमिट बढ़ानी होगी, आपका अपना सिविल भी अच्छा हो जाएगा पेटीएम पोस्टपेड के कारण। जैसे कि दोस्तों अभी जो मेरे को भी शुरुआत में 1000 रुपये का ही अभी लिमिट मिला था और धीरे धीरे मैंने उपयोग किया तो मेरा अभी लिमिट हो चुका है 5,000 रुपये।
और दोस्तों यदि आप, तो दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड के फायदे क्या हैं? तो पेटीएम पोस्टपेड के फायदे दोस्तों, मेन फायदा तो ये है कि एक नया पैन कार्ड जो होता है ना, उसका एक अच्छा सिविल बन जाएगा, एक सिविल की शुरुआत हो जाती है 1 साल के अंदर। यदि आप पेटीएम पोस्टपेड से लेन देन करते हैं तो आप लेंडर्स के सामने आते हैं और आपका पैन कार्ड भी जो है उनका डाटा शेयर होता है थोड़ा, और उससे क्या है आपका एक सिविल अच्छा बन जाएगा यदि आप टाइम पे भरोगे, टाइम पे लोगे और लेन देन आपकी अच्छी रही तो, जिससे क्या है आपको भविष्य में कभी भी आपको लोन की जरूरत पड़ेगी ना कहीं से, तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो ये रह गया। और दूसरा क्या है, पेटीएम पोस्टपेड में पूरे महीने के अंदर आपको जहाँ जरूरत होता है ना छोटा मोटा, उसमें काफ़ी अच्छा फायदा होता है, मतलब उसमें काफ़ी अच्छा रोल निभाता है पेटीएम आपके 10-5 रुपए के लेन देन के लिए, मतलब। और दोस्तों एक नुकसान ये है, यदि आप पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट आपने बढ़ा ली 1000 रुपए की, आप अगले महीना उस 7 तारीख से पहले उसे भरने में असक्षम रहे तो ये आपके लिए बहुत ही बेकार हो सकता है। मतलब ये आपका पैन ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा पहला तो ये, और आप कभी भी इनके साथ में लेन देन नहीं कर पाओगे, पेटीएम पोस्टपेड के साथ में, पेटीएम वालों के साथ में। और सर दोस्तों आपका जो थोड़ा है ना ऑनलाइन लेन देन वाला जो डाटा है वो ऑनलाइन मार्केट के अंदर काफ़ी बेकार माना जाएगा कि यार इन्होंने पैसा लिया वापस नहीं दिया। उनका 1000 रुपये ले लोगे आप तो इससे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो ये उसके नुकसान होते हैं। अक्सर हमें हमारी लिमिट को देखते हुए ही ऑनलाइन उधार लेना चाहिए और ऑनलाइन किसी को देना चाहिए। तो दोस्तों क्या आपको पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट करवाना चाहिए अपना? तो दोस्तों यदि आप खुद काम करते हो और आप खुद कमाते हो और आप सोचते हो कि मैं पैसा भर पाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्टिवेट करा ले। यदि आप दोस्तों अभी स्टूडेंट हो और घर वालों के पैसे से पढ़ रहे हो और आप सोचते हो कि मैं पैसा भर दूंगा, दोस्तों थोड़ा खतरा है इसमें, और आप थोड़ा देख के और सावधान रह के ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा टाइम पे भरना, जितना बिल बनता है वो। जब तक कि आप लेन देन करते रहोगे तो आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जिस दिन आपने थोड़ा देने में आनाकानी की ना तो ये लोग आपका सीधा ही ब्लैकलिस्ट करने में बैठे होते हैं। तो दोस्तों ये थी पेटीएम पोस्टपेड की कुछ छोटी सी जानकारी, जिसमें आपने जाना कि पेटीएम पोस्टपेड किस प्रकार से कार्य करता है और किसी दूसरे लेंडर से पैसा उठाकर आपको पेटीएम दे दिया, पेटीएम आपको पैसा उपलब्ध करवाता है। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसा बिहेवियर रखना है, कैसा लेन देन रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको पेटीएम पोस्टपेड के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूं कि आप भी हमें सपोर्ट करोगे और चैनल सब्सक्राइब करोगे और आगामी वीडियो में देखोगे किस प्रकार से आप पेटीएम पोस्टपेड का अकाउंट एक्टिवेट करेंगे और पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट बढ़ाओगे। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना धीरेन्द्र सिंह बेस्ट और आप देखते रहिए टेकनेट में। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में।